अगर आपने एक शॉपिफाई स्टोर बना लिया या बनाने की सोच रहे हो लेकिन उसके जो प्राइसिंग और ट्रांजैक्शन फीस है उसे लेके कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ कंफ्यूजन रहती है इसके ट्रांजैक्शन और प्राइसिंग को लेके वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉपिफाई की पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, लेकिन उस पर ना कुछ कमेंट आए थे कि उन्हें जो ट्रांजैक्शन फीस थी ना उसके बारे में जानना था। और जब तक मैंने भी वो जो ट्रांजैक्शन फीस थी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जब तक मैं कई सारे शॉपिफाई स्टोर्स पे काम कर चुका था, लेकिन जब भी मैंने काम करा था तो वो बिल्कुल न्यू होते थे, तो उन्हें मुझे बस सेटअप करना था, डिज़ाइन करना होता था, मैं उन्हें हैंड ओवर कर देता। ये जो ट्रांजैक्शन वाला काम था ना, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस वीडियो के बाद किसी ने मुझे अप्रोच करा था, उन्हें अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करवाना था। हालांकि उनका किसी और प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, काइंड ऑफ उसे आप बोल सकते हो उससे शिफ्ट करके शॉपिफाई पे बनवाना था। अब जब मैंने उस पर चेक करा ना तो उन्हें बस एक कन्फ्यूजन ये क्लियर करनी थी कि जो ट्रांजैक्शन फीस है इसका क्या सीन है, कि मतलब जो शॉपिफाई का बेसिक प्लान है कि 1500 रुपये वाला, क्या भाई शॉपिफाई अपने प्लेटफॉर्म फी ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ लिखा है, वो पे करने के लिए रेडी है। बट ये जो नीचे ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन फीस लिखे है ना, कि बेसिक वाले में तो ये 2% लेंगे, उसके बाद वाले में 1% और एडवांस वाले में 0.6%, इसका क्या सीन है? क्या है ना, हर ट्रांजैक्शन पे पैसा देना पड़ेगा क्या? तो ये जो ट्रांजैक्शन फीस है बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ऐसे तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज करना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म को, अगर वो अपनी प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज कर रहा है। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैंने शॉपिफाई की जो कस्टमर टीम थी उनसे डायरेक्टली बात करी और उनसे इस चीज़ के ऊपर क्लियरिटी ली। तो इन्होंने मुझे बताया जो इनकी प्लेटफॉर्म फी है ये तो लगती है, उसके साथ ही जो नीचे ट्रांजैक्शन फीस है ना ये भी लगती है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन फीस है ये ऑनलाइन पेमेंट्स पे लगती है, मैनुअल पेमेंट पे नहीं लगती। एग्जांपल के लिए आप अगर रेजर पे के साथ, पेटीएम के साथ या कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिससे कि पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आता है, तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म की फ़ी है वो लगेगी। इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन फ़ी है 2% की, 1% की, 0.6% की ये लगेगी, और इसका जो पेमेंट गेटवे जो चार्ज करेगा वो भी लगेगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आपका कोई वेबसाइट पे प्रोडक्ट है 100 रुपये का, किसी ने आगे वो 100 रुपये के प्रोडक्ट खरीद लिया आपकी वेबसाइट से, उसका बाद आपको 2% ट्रांजैक्शन फीस दिख रही है बेसिक प्लान में, तो ये भी लगेगी। इसके बाद जो आपके रेजर पे आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे थे तो वो रेजर पे अपने 2% भी कट करेगा, मतलब 4% तो यहाँ पर अपफ्रंट कट होने वाले हैं। और इसके बाद जीएसटी भी लगता है, तो लगभग 4.5% मान के चलो, 100 रुपये में से 4-4.5 रुपये ये कट कर लेंगे। और इसके बाद प्लेटफॉर्म फी वो अलग। तो इसे ना थोड़ा सा और बड़े स्केल पे समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की सेल करी, प्रॉफिट नहीं करा, सेल करिए 1 लाख रुपए की, उसमें से 4-4.5% ये कट करेंगे, मतलब 4-4.5 हज़ार रुपये ये ले जाएंगे, मतलब 1 लाख में से 4,000 रुपये इनका है। तो ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा इनका। हालांकि आप इससे बड़े प्लान में जाओगे जो 5,500 रुपये वाला, उस पर ये 1% करते थे, लेकिन 1% भी बहुत होता है ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं ना उनका मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, वो 10-15-20% पे ही खेल रहे होते हैं। यूएस यूरोप में ये सारी चीज़ें चलती है कि हाँ भाई वहाँ उनका अच्छा ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं ना वो थोड़े से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर वही सारी चीज़ें समझते हैं, बस इंडिया में लोग नहीं समझते। और अगर जो सेलर है ना वो ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट पे ऐड करता जाएगा, तो जो उसकी यूएसपी है ऑनलाइन में सस्ता बेचने की या ऑनलाइन में एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देने की, वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोरियर चार्ज भी आता है, प्लेटफॉर्म फी भी है, ये ट्रांजेक्शन फी भी है, पेमेंट गेटवे की भी फी है। तो करते करते भाई 10-15% तो यही लोग ले जाते हैं। उसके बाद वो क्या मार्जिन रखे और क्या बनाएगा, और इसी वजह से मुझे लगता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत लैग कर रही है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये जो ट्रांजैक्शन फी और ये जो प्लेटफॉर्म फी है ये शॉपिफाई कैसे लगाता है। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।